से तिरने की ये एक निशानी है। ये मेरा जैन धर्म, ओ ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म। धनपति कुबेर धन श्री के साथ पधार रहे हैं। अखियां भूल गई है सोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलूना। अखियां भूल गई है सोना, कल्याणक सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। चक्रवर्ती महाराज पधार रहे हैं। ओ काली काली घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ काली काली घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आए, सावन को साथ ले आई। तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया कि अब आइए शुरू कर रहे हैं बाल क्रीड़ा को। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए उनका आशीष हम सब पर बना रहे, कृपा बनी रहे और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सावधान, खबरदार, होशियार, महाराज सिद्धार्थ माता त्रिशला राजभवन में पधार रहे हैं। कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा, आए के सिद्धार्थ राजा। कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा, आए के सिद्धार्थ राजा, आए हैं सिद्धार्थ राजा। संग रानी राजा, संग रानी राजा। गुरु चरणों में आए राजा, आए राजा, गुरु चरणों में आए राजा, गुरु चरणों में आए राजा। मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा। संग रानी राजा, रानी राजा, संग रानी राजा। रानी राजा। आइए ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म, संग माँ जिनवाणी है। ये मेरा जैन धर्म,
जिनवाणी है, ये मेरा जैन धर्म। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ पधार रहे हैं। भवसागर से तिरने की, भवसागर से तिरने की ये एक निशानी है, ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म। संगमा जिनवाणी है, ये मेरा जैन धर्म। भवसागर से तिरने की, भवसागर से तिरने की ये एक निशानी है, ये मेरा जैन धर्म। ओ ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म। धनपति कुबेर धन श्री के साथ पधार रहे हैं। अखियां भूल गई है सोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलूना। अखियां भूल गई है सोना, कल्याणक सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। चक्रवर्ती महाराज पधार रहे हैं। ओ काली काली घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ काली काली घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आए, सावन को साथ ले आई। तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। ये उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। ओ मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, ओ जिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। और कहते हैं जिनके साथ बाल कीड़ा खेलना है वो तीर्थंकर अभी बालक नहीं आए हैं, और वह बालक भी आ रहे हैं। आप सब उनके बहुमान में सम्मान में सभी खड़े हो जाएंगे। सावधान! तीर्थंकर बालक आदि कुमार पालने में झूलने के लिए पधार रहे हैं। मेरे दो बालक महावीर कुमार बाल कीड़ा के लिए आ रहे हैं। मेरे दो नैनों को,
नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। हमने तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को एक तेरा दर्श चाहिए। तेरे दास चरणों के पास, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को एक तेरा दर्श चाहिए, एक तेरा दर्श चाहिए। सभी अपने स्थान पर विराज जाए, बैठ जाइए। आइए भाइयों, बाल क्रीड़ा के इस दृश्य को शुरू करते हैं। सुनो जी, अपन सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलने चलते हैं। हाँ हाँ खेलने चलते हैं। हाँ खेलने चलते हैं। लेकिन माँ जाग रही होगी। हाँ हाँ माँ जाग रही होगी। हाँ हाँ जाग रही होगी। हाँ माँ जाग रही होगी। आओ धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे चलोगे? हाँ चलो आओ। शोर मत मचाना, चुपचाप चलो। माइक चालू कर दें ये वाला। हेलो हेलो आइए, आओ आओ। कौन है? माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है। अरे माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है। माँ जाग रही है। हाँ हाँ जाग रही है। हाँ हाँ जाग रही है। माँ जाग रही है। हाँ जाग रही है। तुम आगे चलो। नहीं तुम आगे चल। नहीं नहीं तुम आगे चलो। ठीक है मैं चलता हूँ। आओ आओ धीरे धीरे आना। हाँ धीरे धीरे आना। कौन है? माँ जाग रही है। 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 हाँ हाँ जाग रही। अब माँ के पास चल के तीर्थंकर बालक के साथ खेलने की इजाजत लेंगे। हाँ हाँ लेंगे। आओ आओ मेरे साथ आओ। चुपचाप चलो, धीरे धीरे चलो। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, हम सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलना चाहते हैं। खेलना है तो ये राजमन में खेलना। ठीक है माँ, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बाल क्रीड़ा करने के लिए राजभवन में करता हूँ। आपकी जय हो, बड़ी माँ की जय हो, बड़ी माँ की जय हो। बच्चे मन के सच्चे,
बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। देखिए 2-3 बच्चे और पीछे खड़े थे, जिनके भी हम पहुंचा दें क्योंकि बाल क्रीड़ा शुरू हो रही है। 2-3 बच्चे और खड़े थे पीछे, अगर जिनके भी हों आइए चलते हैं। बचपन में हम सब ने एक गेम बहुत खेला है, एक खेल बहुत खेला है। हम सारे मित्रगण मिल जाते थे, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लेते थे, कहते थे तू इंजन है मैं डिब्बा हूँ, रेलगाड़ी चलाएंगे। तो सबसे पहले रेलगाड़ी चलती है, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की। छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, ओ छुक छुक करती रेल चली है जीवन की। कहते हैं रेलगाड़ी जब चलती है, पहले डीजल इंजन चलता था, छुक 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 छुक, इधर धुआं निकलता था, उधर इंजन चलता था। लेकिन वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता है। सच मानना, रविंद्र जैन ने वो गीत कभी भी लिखा हो, लेकिन वर्धमान गुरुदेव आज हमारे सामने हैं, और जब सामने विराजे हैं तो उनके नाम का जब इंजन लगता है, खटारा से खटारा गाड़ी अपने आप दौड़ने लगती है, वो एक्सप्रेस बन जाती है। तो डीजल इंजन हटाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जा रहा है। अब ट्रेन और फास्ट होगी और तेज चलेगी, और ट्रेन में अभी 2 डिब्बे और जुड़ने वाले हैं। एक बेंगलोर से आया है डिब्बा, एक जयपुर से आया है। ये डिब्बे अभी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जहां जहां जंक्शन मिलता जाता है वहां वहां के डिब्बे अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। ये वर्धमान एक्सप्रेस है, आइए इससे जुड़ेंगे। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। अजब निराली रेल चली, अजब निराली रेल चली, ओ अजब निराली रेल चली, अजब निराली रेल चली। कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो दौड़ रही है गली गली गली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। और पहला स्टेशन बचपन के जो लगता है प्यारा, तरह तरह के खेल खिलौने, अजब तरह का नजारा। देखे खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे, देखे खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे। इस रोने धोने में जीवन गाड़ी आगे खिसक चली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। अरे इधर आओ, आओ इधर बेटा, ऐसे खड़े जा बेटा। थक गए? नहीं। अरे इधर आ, अरे
तुम्हारे बिना तो हमारी पूरी बालकीड़ा अधूरी है। थक गए? नहीं। अरे बाबा हम थक गए। कह रहा नहीं। अरे फिर चल दिए। कहां से आए हो? सीकर से। स्वर्ग से। कहां से आए हो? सीकर से। भैया स्वर्ग से कहां से आए हो? सीकर से। आप देवता हैं, आपने बाल रूप बनाया है, आप स्वर्ग से आए हैं, आप कहां से आए हैं? सीकर से। सीकर। एक ही बात। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हेलो सेकंड। भैया उमेश जी ये सही बोल रहा है। 3 लोक का शिखर स्वर्ग है और शिखर का मायना ही स्वर्ग होता है। सीकर से आए हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सेकंड। स्वर्ग में भी कक्षाएं चलती हैं। कितने साल से पढ़ते हो? 1 देखो छोटा जवाब दे रहा है। कोई बात नहीं, अपन भगवान के साथ कीड़ा कर रहे हैं। और आज ये मित्र जब थक गया तो कहने लगा, मित्र मित्र अपन दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बताओ, तुम बताओ। म्यूजिक चेयर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी। कबड्डी। कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी। तुम बताओ पहलवान, कौन सा खेल खेले? कबड्डी। तुम्हारा कबड्डी ठीक है। आओ आधे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ। आ जाओ छोटे छोटे इधर। बस आप इधर हो जाओ सब, आप इधर। भैया कबड्डी के बारे में मालूम है? आपको मालूम है जयपुर भाई? अच्छा, कबड्डी के इस पारी के कप्तान तुम? कप्तान मैं। अच्छा, इस पारी के कप्तान तुम? आओ। इस पारी का कप्तान मैं। ये पीछे हाथ में कुछ रखे हो क्या? इधर सामने देखो, सब लोग देख रहे हैं। हम भगवान की कीड़ा कर रहे हैं। इस पारी का कप्तान मैं। इस पारी का कप्तान मैं। अभी देखो मैं सबको हरा के आता हूँ। ये देखो मेरी बॉडी। बाबा इसकी देखो। आइए कबड्डी खेलेंगे। थोड़े थोड़े पीछे हो जा, थोड़े थोड़े पीछे हो जा, पीछे हो जा थोड़े थोड़े। आओ। कबड्डी कबड्डी। हाँ, कप्तान साहब किसको भेजोगे कबड्डी देने के लिए? किसको भेजोगे? अद्वैत को। कौन है अद्वैत? अच्छा तुम हो। आओ, ये जा रहे हैं। आप सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां बजाइएगा। पहली कबड्डी देने जा रहे हैं और जाते हैं, पैर छूते हैं और कबड्डी देने जाते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और किसको भेजोगे? इसको? सही है, तुम सीकर के यो राजनीति कर रहे बराबर, अपने ही अपने भेज रहे हो। आओ, हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, हुल कबड्डी लाल लाल। बस
बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आप किसको भेजोगे? रितांग कौन है? तुम हो? जाओ, देखो उधर बहुत बॉडी बिल्डर आदमी है, जाओ। हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, 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 हुल कबड्डी लाल लाल। महाराज पारी क्रॉस करके क्यों आ गए? पारी क्रॉस कर गए, अब किसको भेजोगे? आओ। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो, देखो जाने ना पाए, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने ना पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो। बेटा बस बस छोड़ दो, छोड़ दो। कबड्डी 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 कबड्डी। मालूम है ये खिलाड़ी कहाँ का है? ये गुजरात का नहीं, बेंगलोर का है। और मालूम है उसने दिमाग पहले ही लगा लिया था, जब तुम पकड़े थे ना, वो पाली को क्रॉस करके तुम सबको आउट करके आ गया था। और कहते हैं आओ कप्तान साहब जाओ। कबड्डी देना है आपको, है कबड्डी देना है और सबको आउट करके आना है, ठीक है ना? सबको आउट करूंगा। पीछे हाथ क्यों मांग लेते? आओ आओ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो। बस देखो महाराज आजा आजा आजा। बेचारा हिम्मत करके गया कि कबड्डी खेलना है, सबको आउट करके आना है, ऐसा बोला। लेकिन क्या करें, हाँ ये सबको आउट करके आया है। आओ इस खेल को यही समाप्त करते हैं, अब दूसरा खेल खेलते हैं। म्यूजिकल चेयर। आओ और भाइयों, इस गेम के बाद हम थोड़ी बाल कीड़ा रोकेंगे, क्योंकि हम पूज्य श्री के मंगल आशीष को भी पाएंगे। मानो एक सुंदर दृश्य इस मंच से आपको दिखाया जा रहा है कि ये नन्हे नन्हे बालक, बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो, बैठिएगा बेटा। उमेश बिठाओ सबको, यहीं बिठा दो। तीर्थंकर बालक जब खेलने की इच्छा बताते हैं, उस समय त्रैस्त्रिंशत जाति के देवता छोटा छोटा बालक का रूप बना करके तीर्थंकर बालक के साथ खेलते हैं। अपने गांव और शहर के गली मोहल्ले के बच्चे तीर्थंकर बालक के साथ नहीं खेलते।
तीर्थंकर की हर लीला देवताओं के साथ भरी रहती है। त्रैस्त्रिंशत जाति के देवता ऐसा बोना रूप बना करके, बालक का रूप बना करके आज यहां खेल रहे हैं। आप में से भी कोई खेलना चाहे तो आप आ सकते हैं, छोटा रूप बना करके और खेल सकते हैं। महानुभावों, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस महा उत्सव में परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी सहित समस्त संघ का, मुनियों का, माता जी का, अपन सभी को आशीर्वाद मिलता रहा है। पूज्य श्री के मंगल प्रवचन सुने उससे पहले हम सौभाग्यशाली होंगे कि पूज्य श्री के चरण प्रक्षालन करेंगे। पूज्य श्री के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य मिलेगा। कोई मुनि महाराज जी आहार का निमित्त लेकर के अपने द्वार पधारते हैं तो नवदा भक्ति में चरण प्रक्षालन होते हैं। चरण प्रक्षालन का मायना है कि पूज्य श्री के चरण रस से मेरी डेहली भीगनी चाहिए, उनका श्वास मेरे घर के अंदर रहना चाहिए। तो हम पूज्य श्री की चरण वंदना करते हुए चरण प्रक्षालन करके उनकी रज अपने माथे लेते हैं, अपने आप को पवित्र और धन्य करते हैं। कम समय है, आप में से कौन महानुभाव आएंगे, मैं बोली से उसका निर्णय कर रहा हूं। चरण प्रक्षालन करने के लिए 51,000 रुपया एक बार, 51,000 रुपया, 51,000 रुपया, 51,000 एक बार, 51,000 दो बार, 51,000, 51,000 एक, दो, 61,000, 1 लाख, 1 लाख। पूज्य श्री के चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। समय पूरा। 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000 एक बार, 1,51,000 दो बार, और बोली समाप्त कर रहे हैं 1,51,000 तीन बार। श्रीमान राजेश जी शाह, ईशान इंद्र, उदयपुर, धन्यवाद। महानुभावों, एक सौभाग्य और दे रहा हूं। बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं, पोथी के 2 अक्षर माथे नहीं टिकते हैं, उदास हो जाते हैं। रामकुमार धुन बंद करो। बहुत उदासी आती है, बहुत मशक्कत करने के बाद में भी अच्छे अंक नहीं आते हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, याद नहीं रहते हैं। आपको मालूम है, एक किसान का छोटा लड़का गाय चरा रहा था, थक गया, एक वृक्ष की छांव में सो गया। उसे लगा कि इस वृक्ष की खोल में कोई चीज है। उसने हाथ डाल करके निकाला, एक ताड़ पत्रों का बंडल बंधा हुआ था। खोला, देखा कि कुछ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अनपढ़ होने के कारण वो समझ नहीं पाया, ये मेरे काम की वस्तु नहीं है। उसने पुनः बांध ली। शाम को जब घर पे गाय ले गया, उसके साथ वो पोथी ले गया, अपने घर के किसी सुरक्षित स्थान में रख दी कि मैं इसका उपयोग कर पाऊं न कर पाऊं, लेकिन कोई अच्छा ज्ञानी आएगा, कोई तपस्वी आएगा, बुद्धिमान आएगा, मैं ये पोथी उसको समर्पित करूंगा। देवयोग से एक दिगंबर मुनिराज उधर से निकले। उस ग्वाले ने सोचा कि ये बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है, ये तपस्वी है, ये अक्षर और अंकों को समझते हैं। उसने पोथी ली,
और मुनि महाराज के कर कमलों में प्रदान कर दी कि महाराज मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन मुझे किसी वृक्ष की खोल में ये मिला है, आप इसे धरोहर रखो और इसका उपयोग करो। पूज्य मुनि महाराज ने उस ग्वाले की भावना का आदर किया, आशीर्वाद प्रदान किया। शास्त्र कहता है कि कालांतर में वो जीव मर के आचार्य कुंद कुंद देव हो गया। भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद में जिनकी स्तुति होती है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सारी सृष्टि जिनको एक मत से नमन करती है, ऐसा कुंद कुंद जैसा ज्ञानी अनपढ़ ग्वाले के जीव का था, लेकिन एक पोथी किसी मुनिराज के कर कमलों में प्रदान कर दी, दूसरे भाव में ज्ञानी आचार्य हो गया। आइए ऐसा लाभ लेंगे। जिनवाणी भेंट करेंगे पूज्य आचार्य श्री को 51,000 रुपया। 1 मिनट में ही पूरा करेंगे, ज्यादा समय नहीं। 51,000 51,000 51 51 1 51 2 आधा मिनट 51 1 51 2 51 3 20 सेकंड 51 1 51 2 10 सेकंड 61 51 1 61 सॉरी 5 सेकंड 61,000 61,001 61,002 और 61,003 नाम दीजिए। पवन जी गोधा सनत इंद्र, इन्होंने सौभाग्य लिया है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ईशान इंद्र और उनका परिवार, वे आए। ओ चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। वंदना तेरे चरण तले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम, ऐसे हैं तेरे चरण। आपको नमन है, नमन है, नमन है, नमन 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 हो नमन। सिर्फ दर्श मात्र से टले जन्म मरण, ऐसे हैं तेरे चरण। आपको नमन है, नमन है, नमन है, नमन 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 नमन। चांदनपुर में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। चांदनपुर में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। कि चांदनपुर गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। जरूरी था चांदनपुर में पंच कल्याण का होना। जरूरी था चांदनपुर में पंच कल्याण का होना। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। चांदनपुर में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था।
चांदनपुर में, जरूरी था चांदनपुर में पंच कल्याण का होना। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। ये जलसा भी जरूरी था। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। तू ही पूजा है मेरी, तू ही भक्ति है मेरी, तू ही है भगवान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। परम पूज्य आचार्य श्रीमल साग जी महाराज जी के चरण प्रक्षालन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कर रहे हैं। और देखिए हमारे राजेश भाई ने जो पाद प्रक्षालन किया, और आज उनकी श्रीमती जी का जन्मदिन भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा कि राजेश जी जो उदयपुर से आए हैं, एक बार गुरुदेव के पास पत्नी यहाँ पधारें और आशीर्वाद लें। हेलो अरे उमेश भाई हेलो हेलो बैठिए। सभी इंद्र इंद्राणी अपने अपने आसन पर जल्दी से बैठिए। बैठिए।
देखिए सभी अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। हम सब लगातार 3 दिनों से यहाँ पर देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए भव्य पंच कल्याण का कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, बड़े सौभाग्य का क्षण है कि इधर बाल क्रीड़ा का आयोजन हो रहा है और इसी बीच आचार्य श्री की वंदना और सकल संघ की वंदना का सौभाग्य भी अपन सभी को मिला है। मैं पूज्य श्री के चरणों में आज के प्रवचन प्रदान करने के लिए प्रार्थना करूं। इससे पहले पूज्य श्री के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि हे पूज्य श्री, हम लोग अबोध और अज्ञानी हैं, शास्त्र ज्ञान से विहीन हैं, हमको आप सत्मार्ग प्रदान करें। हमारी वो दशा बन रही है जो मैं शब्दों में बखान नहीं कर पा रहा हूं। मेरा एक मित्र था, उसने तोता पाल लिया, उसको बहुत पढ़ाया और उसकी उक्कत से वो तोता शास्त्रों की छंद और चौपाई गाता था। जो लोग उस तोते के पास जाते थे उन्हें अच्छा लगता था कि ये तोता इतना ज्ञानी है, शास्त्र के छंद पढ़ता है और मन को मोहित कर लेता है। एक समय था, एक बिल्ली झपटी तोते पर और तोते को उठा के लेके चली गई। देवयोग से मैं पहुंच गया मित्र के पास। उदास मित्र को देख करके मैंने उससे पूछा तो उसने तोता हरण की कथा बताई कि इस तरह से मेरे तोते का बिल्ली ने हरण कर लिया। मैंने कहा बेट उदास नहीं होना, ये दूसरा तोता यहाँ मिलता है बाजार में, खरीद लो। यदि तोता ही पालने का शौक है तो खरीद लो, मैं लाके दे देता हूं, लेकिन उदास क्यों होता है? तो बोले हसमुख भाई, मैं उस तोते के मरण से उदास नहीं हूं। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि वो तोता मर गया है, बिल्ली उसको ग्रास बना लिया है, ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये जीव जीव की गति है। लेकिन मेरी पीड़ा जो है वो मैं आपको सुना रहा हूं कि जिस समय इस बिल्ली ने मेरे तोते पर हमला किया, उस समय ये छंद और चौपाई गाने वाला तोता टाए टाए करता रह गया, भूल गया छंद और चौपाई। केवल इसे मौत दिखी और छंद चौपाइयों को भूल करके टाए टाए करते हुए मर गया। ये दुख मेरा है। पूज्य श्री, मैं इसी आशय को लेकर के इस सभा की ओर से आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि हम भगवान जिनेंद्र के चरणों में खड़े होते हैं प्रतिदिन। हमारे पूर्वजों ने, माँ बाप ने, गुरुओं ने ये संस्कार दिए हैं कि भगवान की वंदना और गुरुओं की वंदना करना, शास्त्र पढ़ना, जिनवाणी पढ़ना, और उसको हम कंठगत कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। मैं दिन में 4 घंटा भगवान की वेदी के सामने देता हूं, 2 घंटा आपके चरणों में देता हूं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि कोई बिल्ली जैसा काल हसमुख भाई का गला पकड़ करके उठा के ले जाएगी। उस समय ये छंद और चौपाई गाई जा रही है मेरे सामने, कहीं टाए टाए करते हुए मेरे प्राण नहीं निकल जाएं। ये सभा की वेदना है कि मरण के अंत काल में प्रभु का स्मरण रहे। मैं कितना भी साहित्य पढ़ूं, कितना भी मुनियों के चरणों में डोलूं और कितना भी ज्ञान अर्जन करूं, लेकिन वेदना और मरण के अंतिम काल में भगवान का स्मरण मेरे कंठ से निकले, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करेंगे। पूज्य श्री से प्रार्थना है, निवेदन है। त्वयि सति परमात्मन् मादशान् मुग्धान् कथम तनु असत्वान् बुद्ध के शान यजेहम सुगतम गदरम वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे
भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, जैन धर्म की जय जय जय। उपस्थित महानुभावों, आज का वह परम पावन दिन है। आज संसार के दुख से पीड़ित और उन दुखों को समझ करके जिन्होंने अपने पूर्व भाव में दीक्षा धारण की थी और स्वर्ग से च्युत होकर के फिर भगवान महावीर की पर्याय में उन्होंने जन्म लिया, उन संस्कारों के वशीभूत आज यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक देखने का अवसर है। अपन सभी जानते हैं संसार की प्रत्येक आत्मा कर्मों से बंधी हुई है और कर्मों के उदय के अनुसार वह अपनी अपनी पर्यायों को आयु कर्म के कारण प्राप्त कर लेती है। हम सभी ने इस जन्म में मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और मनुष्य पर्याय प्राप्त ही नहीं की है बल्कि भगवान का चरण शरण भी प्राप्त किया है। भगवान की आराधना अर्चना करने का भी हमें सौभाग्य है और चरण की पूजा अर्चना हम करें, इसके साथ साथ हमारे लिए यह भी भगवान की वाणी और उपदेश है कि जीवन को यदि धन्य करना है, सार्थक करना है, तो चरण के साथ साथ आचरण भी हमारे जीवन में आना चाहिए। दीक्षा कल्याणक सामान्य कल्याणक नहीं है। संसार के दुखों से घबरा करके प्रत्येक प्राणी दीक्षा धारण करता है और यह भी जानते हैं हम सब कि अभी हमने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो मरण को भी प्राप्त होंगे। अवश्यम भावी है मरण भी, लेकिन जीवन और मरण के बीच में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, इस तरफ दृष्टि डालने की आवश्यकता है। संघ में अभी 2 समाधियां संपन्न हुई हैं और सभी लोगों के लिए आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है कि जीवन जीने के बाद मरण का जब अवसर आता है तो मरण के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। मरण तो हम सभी करते हैं। आचार्य शिव सागर जी महाराज कहा करते थे कि भैया घर से आड़े होकर के निकलोगे कि खड़े खड़े निकलोगे। आड़े होकर के तो सारा संसार निकलता है बाहर, लेकिन खड़े खड़े निकलने वाले बिरले ही प्राणी होते हैं और खड़े खड़े निकलने का मतलब है कि घर छोड़ करके दीक्षा धारण करना। दोनों समाधिस्थ आर्यिका माताओं ने वही कार्य किया है।
क्योंकि उन्होंने आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के धर्मोपदेश और प्रेरणा को उन्होंने सुना था। जीवन में उन्होंने गुरुओं की सेवा की थी और उसका फल उन्होंने अपने जीवन का अंत जो है दीक्षा धारण करके संलेखना पूर्वक मृत्यु महोत्सव मनाया उन्होंने। जैसे अभी अपने सामने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है, उसके बाद महामस्तकाभिषेक महोत्सव भी होगा। हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुंद आचार्य देव तो कहते हैं कि यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, संसार के दुखों से परिमुक्त होना चाहते हैं, तो श्रामण्य को धारण करो, अर्थात दीक्षा धारण करो। गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक भी होए, परम सुखपूर्वक भी बीतता है, लेकिन उस सुख के साथ दुख का मिश्रण अवश्य है। कोई भी सुखी प्राणी भले ही चाहे जितना सुखी हो, धन से, वैभव से, परिवार से, सभी से सुख उसको मिल रहा हो, लेकिन फिर भी दुख का अंश उसके जीवन में भी है। उस दुख के कारण वस्तु स्थिति यह है कि वो जो दुख है, सुख के मध्य में जो दुख आ रहा है, उस दुख को वो अभी नेगलेक्ट करता है, उसको टॉलरेट करता है, समझ लीजिए उसको छोड़ता है, या उसको समझ ही नहीं पाता है। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि सुखी प्राणी भी संसार में हैं और दुखी प्राणी भी संसार में हैं। दुख जो है, यदि हमारा कई जन्मों का पुण्य हो, तो वह दुख जो आता है वो हमें सुख की ओर प्रेरित करता है, और उस सुख की ओर प्रेरित करता है जो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। उस परमात्मा पद को प्राप्त करने की बात आज भगवान महावीर की अपन सोचें कि उन्हें किस बात की कमी थी संसार में। राजपुत्र थे, पिता कुंडलपुर के राजा थे, वैशाली गणतंत्र था, और वैशाली गणतंत्र में कुंडलपुर एक महानगर था। उसके साम्राज्य को पिता सिद्धार्थ संचालित कर रहे थे। अभी आप देखेंगे कि राजा सिद्धार्थ जो हैं अब विरक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, और जब पिता विरक्ति को प्राप्त होता है तो पुत्र को राज्याभिषेक करके वो उसको सौंप देता है। किंतु बड़ी प्रसन्नता की बात आप सबको होनी चाहिए कि 24 तीर्थंकर भगवान अपने हुए हैं, और 24 तीर्थंकर भगवानों में केवल 5 ही तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने राज्य संचालन नहीं किया। वे तो किसी और राज्य की कल्पना में थे, उन्हें तो आत्म साम्राज्य प्राप्त करना था। उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दीक्षा धारण की। और मध्याह्न काल में भले ही अभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में उस कार्य को अपन संपन्न करेंगे, लेकिन सोचने की बात यह है, कुंद आचार्य देव के उन वचनों को ध्यान रखना कि यदि सुख चाहते हो तो श्रामण्य को प्राप्त करो। जो श्रमणता को प्राप्त होता है वही संसार में परम सुखी होकर के परमात्मा को प्राप्त करता है। तो आज के इस प्रसंग में हम मध्याह्न काल की बात समय पर और विशेष बात करेंगे, लेकिन आज ईशान इंद्र भी हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा आज महाराज जन्मदिन है, और परिशिष्टाचार्य महोदय का भी आज जन्मदिन, लोग बात ने बताया कि आज इनका जन्मदिन है। तो हम तो जन्मदिन तो है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दोनों ने ही ने गुरुओं का चरण सानिध्य प्राप्त किया है। चरण सानिध्य प्राप्त करने की बात तो उनके जीवन में घटित हुई है,
लेकिन आचरण की बात अब हम करना चाहेंगे कि वे अपने जीवन में इन प्रतिष्ठाओं को करते हुए प्रतिष्ठाचार्य को छोड़ करके अपने जीवन को समृद्ध और शाश्वत सुख को प्राप्त कराने के लिए वे इस दीक्षा कल्याणक अपने जीवन में भी मनाए। भगवानों का दीक्षा कल्याणक तो अनेक बार कर चुके हैं वो, लेकिन अपने जीवन में दीक्षा कल्याणक प्राप्त करके दोनों ही, वो भी भगवान गुरुओं के सानिध्य में उनके भी परम भक्ति उन्होंने गुरुओं की है, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि भैया कुंद कुंद आचार्य ने तो यही कहा है कि यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो दीक्षा धारण करके अपने जीवन में जो दुख आपने अनेक उठाए हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण करके अपने दुख उठाए। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर एक उपन्यास लिखा गया। जब निर्वाण महोत्सव था तो उस निर्वाण महोत्सव के समय एक उपन्यास लिखा गया था। हमने उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं, बल्कि उसे उपन्यास को पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बात, बड़ी सोचनीय बात उसमें थी कि भगवान महावीर ये कहते हैं किसी भी पर्याय में हो, अपन अभी कीड़े मकोड़ों को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के मन में ये उन्होंने, उस लेखक ने ये वो कहा कि देखो ये पर्याय मेरी है, मैं ही हूं ये। अरे जिन जिन पर्यायों में मैंने जन्म लिया है, संसार की कोई पर्याय शेष नहीं है जिसमें अपन ने जन्म नहीं लिया। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हुए हमने सब योनियों को प्राप्त किया है। कीड़े मकोड़े की पर्याय को देख करके, किसी प्राणी की पर्याय को देख करके भी हमारे मन में ये भाव उठे कि ये पर्याय मेरी ही है, ये पर्याय मेरी है, तो अपने लिए कोई गलत कदम नहीं उठाता। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के इस जीवन को समझ करके, क्योंकि वैराग्य तो है बड़े बूढ़ों को भी होता है, यौवन अवस्था में ही प्राप्त होता है। भगवान महावीर ने यौवन अवस्था में संसार का परित्याग करके, संसार सुखों का परित्याग करके, इंद्रिय सुख को छोड़ करके कषायों का समन करने के लिए दीक्षा धारण की थी। होता है संसार में सभी प्रकार के अवसर आते हैं, और उन अवसरों पर हम सदा यही विचार करें कि भैया ये सब मेरे शरीर के साथ संबंधित है। यद्यपि आत्मा मेरे शरीर रूपी कोठे में विराजमान है, लेकिन यदि मैं शरीर के आश्रित जो कुछ भी आ रहा है मेरे जीवन में, उसमें यदि तन्मय हो जाऊंगा तो फिर मेरी आत्मा का क्या होगा। बस एक ही विचार अपने जीवन में हो कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्म कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण है। और रविंद्र जैन के शब्दों में, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, भगवान के तो 5 कल्याणक होते हैं, पर उसने भावना भाई थी रविंद्र जैन ने, मेरा एक कल्याण हो। तो कल्याण करने की मार्ग जो है कल्याण करने का वो यही है। अपना कल्याण हम करना चाहते हैं तो भगवान का दीक्षा कल्याणक हम मनाएंगे, लेकिन ये भावना भाएंगे दीक्षा कल्याणक के साथ साथ कि भगवान हमारे जीवन में भी अवसर प्राप्त हो। पंच कल्याणक में तब कल्याणक प्राप्त हो ऐसा नहीं, लेकिन दीक्षा हम धारण कर सके अपने जीवन में इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए। और उन आरिका माताओं ने जो संलेखना की है, आप लोगों ने अत्यंत निकट से जिन लोगों ने देखा है वे जानते हैं भली प्रकार से कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया था, क्योंकि हम तो हमेशा कहा करते हैं कि जीवन में हम जो कुछ करते हैं, जैसे विद्यार्थी परीक्षा पढ़ने के लिए स्कूल में कॉलेज में जाता है, लेकिन उसका प्रतिफल कब प्राप्त करता है? वो परीक्षा के समय में प्राप्त करता है प्रतिफल। तो संलेखना मरण जो है, संलेखना महोत्सव जो है, वो हमारे जीवन में हमने कैसा जीवन जिया है उसका रिजल्ट वहाँ पर प्राप्त होता है। हम जैसा जीवन जिएंगे, यदि हमने सुख शांति पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया है, दूसरों के प्रति हमारी दुर्भावनाएं नहीं हुई है, तो सुनिश्चित बात है
कि हम सुखी जीवन सुखपूर्वक मरण को भी प्राप्त होंगे, और सुखपूर्वक मरण को प्राप्त करना ही संलेखना है। समता रूप उसमें समता की साधना जो जीवन भर में करते हैं वही संलेखना के समय में सफलता को प्राप्त होते हैं। अपने जीवन में हम सभी इस बात को ध्यान रख करके इस सब कल्याणक महोत्सव के उपदेश को, उस क्रिया को अपने जीवन में प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर सकें। इन मंगल भावनाओं के साथ चलो महावीर भगवान की। पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद अपन सभी को मिले हैं, और अभी यहाँ बाल क्रीड़ा का शेष भाग प्रस्तुत होगा। मैं कार्यक्रम की जानकारी आपके तक रखता हूँ। यहाँ 11:30 बजे से चक्रवर्ती सम्राट भरत का विजय यात्रा जुलूस निकलेगा, षटखंड विजय यात्रा जुलूस। वो यहाँ 1:15 पर वापस पहुंचेंगे। 1:15 पर इस मंच से तीर्थंकर वर्धमान का युवराज पदाभिषेक का कार्यक्रम होगा। आप सभी सभासद, इंद्रगण सभी इसमें आमंत्रित हैं। उसके ठीक उपरांत वैराग्य का एक दृश्य इस मंच से प्रस्तुत होगा कि तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी को युवराज पद के उपरांत वैराग्य कैसे हुआ, दुनिया की वो कौन सी झलक थी जिसको देखते ही उनका अंतःकरण परिवर्तित हो गया और उन्होंने दीक्षा का संकल्प ले लिया। बहुत सुनहरा दृश्य रहेगा। उसके बाद में यहाँ दीक्षा कल्याणक की विधि होगी, और दीक्षा कल्याणक की विधि के बाद में दीक्षा कल्याणक पूजन और हवन की विधि होगी। ये सारे कार्यक्रम 4:30 बजे तक चलेंगे। नवग्रह जिनालय, नवग्रह अरिष्ट निवारक भगवान 9 प्रतिमाओं जी की जो शुद्धि और जो पंच कल्याणक हो रहे हैं, उसमें दीक्षा कल्याणक के कार्यक्रम 11:30 बजे शुरू होंगे। उसमें 2 इंद्र अपनी इच्छा से तैयारी करके वहां पहुंचेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी साहब और परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज साहब और पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज साहब, श्रेय सागर जी महाराज साहब, तीनों ही वहां पधारेंगे और उस विधि को वहां संपन्न करेंगे। 2 विद्वान यहां से जाएंगे, 2 इंद्र आप में से जाएंगे। ये सब विधि वहां होगी। और इसके साथ ही 24 भगवान महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा और उनके साथ लगी 24 के तप कल्याण के कार्यक्रम में 2 इंद्र वहां पहुंचेंगे। विवेक काला जी इंद्र बनकर के विशेष रूप से वहां उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री हितेंद्र सागर जी महाराज साहब और मुनि श्री चिंतन सागर जी महाराज साहब वहां पधारेंगे। और भी जो महाराज साहब अनुकूलता समझते हैं तो मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप पधारें। 2 विद्वान वहां पहुंचेंगे, 2 इंद्र। ये समय रहेगा 11:30 बजे का। 11:30 से लेकर के 1 बजे तक में ये सब विधि वहां पूरी होगी। बड़ी प्रतिमा जी भगवान महावीर स्वामी जी के मूल संस्कार के लिए आचार्य श्री भी समय निकाल करके पधारेंगे और ये सब विधि संपन्न होगी। संध्या कालीन यहाँ आरती के कार्यक्रम होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूपेश जैन संगीतकार के द्वारा कार्यक्रम होंगे। आप सब उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रहें, ऐसा अनुरोध है। एक खिलौना इन बच्चों को देना है। एक पिताजी देंगे, एक आप देंगे। चलिए इसको दो, पहले इसको। कौन सा तुझे जो अच्छा लगे लो। अरे अच्छी चीज लो यार।
जो अच्छा लगे वो ले लो। चलो आप पिताजी, पिताश्री आप देते जाओ उठा उठा के। लो सब लोग ले लो, एक एक ले लो। हमारे इन बच्चों को भी दे देना, ये बड़े बच्चे जो भगवान के साथ खेले हैं। देवराजेंद्र जी, ये बड़े बच्चे जो खेले हैं। सौदरवेंद्र जी, ये हमारे बड़े बच्चे खेले, इनको भी दे दो। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। आ जाओ, जो छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर हैं वो आ जाओ, ले लो। गली गली घूमे चरणों को चूमे, गली गली घूमे चरणों को चूमे, तेरे बिन तरसे ये मन। लगन लगी तुमसे प्रभु की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। देखिए, टेंट वालों से निवेदन है, गली गली घूमे मन तुम्हें ढूंढे, गली गली घूमे मन तुम्हें ढूंढे, तेरे दिन तरसे। जाओ 11 बजे वापस आना है, 11 बजे। चलिए राम कुमार जी, प्रभु से राम कुमार जी, बहुत अच्छी पूजन कराई आपने और आज के कार्यक्रम का यही विसर्जन करते हैं। ठीक 11 बजे आप सबको छोटे पंडाल में वहां पहुंचना है और वहां से दिग्विजय यात्रा चक्रवर्ती की होगी। आप सब उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उमराव महल से होगी। उमेश भैया, भाइयों, आप सब देख रहे हैं महाराज सिद्धार्थ का दरबार। वर्धमान का युवराज पदाभिषेक का कार्यक्रम होगा। तिरने की भवसागर से तिरने की ये एक निशानी है। ये मेरा जैन धर्म, ओ ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म। धनपति कुबेर धन श्री के साथ पधार रहे हैं। अखियां भूल गई है सोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलूना। अखियां भूल गई है सोना, पंच कल्याणक सलूना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। चक्रवर्ती महाराज पधार रहे हैं। ओ काली काली
घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। हो काली काली घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आए, सावन को साथ ले आई। तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, कि अब भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। ये उठी मन में उमंग जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया, कि अब भूल गई है सोना। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, ऊंचिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। और कहते हैं जिनके साथ बाल कीड़ा खेलना है वो तीर्थंकर अभी बालक नहीं आए हैं, और वह बालक भी आ रहे हैं। आप सब उनके बहुमान में सम्मान में सभी खड़े हो जाएंगे। सावधान! तीर्थंकर बालक आदि कुमार पालने में झूलने के लिए पधार रहे हैं। मेरे दो बालक महावीर कुमार बाल कीड़ा के लिए आ रहे हैं। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। हमने तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, तेरे दास चरणों के पास यूं रखेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार में